हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो पहला जो इक्वेशन होता है बी बराबर यू प्लस ए टी। बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन जो होता है वो होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक। तीसरा इक्वेशन जो होता है वो होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। ठीक। चौथा इक्वेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। जब हम nth सेकेंड में हमें पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो वो निकल के आता है एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू या हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन। एस nth इजकल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब समझो nth सेकेंड का मतलब क्या है। मान लो हमें 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच, यानी जो चौथा और पांचवा के बीच में सेकंड आएगा उसका हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम क्या लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ क्या मोशन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो भी चौथा एस एन एथ इजकल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। यहाँ पे यू जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, याद रखना। अब देखो एस एन एथ बराबर इज इक्वल टू एस एन एथ इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। यानी एन में से अगर हम क्या एन माइनस वन कर दें तो हमारा क्या हुआ, वो एन सेकेंड का हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। तो ये चार इक्वेशन है जो मोशन ऑफ इक्वेशन कहलाते हैं एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये हम तभी लगा सकते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम ये इक्वेशन चारों नहीं लगा सकते। ठीक। तब हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे व्हेन एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। तो हम ये तो पढ़ा दिया है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या बी इक्वल टू डी एस अपन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे बी बराबर डी एस अपन डी टी, यानी क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी बी अपान डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। ठीक। या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। ठीक। या हम इसका देखो, जब इसको हमने क्या है, इसको सॉल्व करके लाएंगे तो एक इक्वेशन और बनेगा ए इक्वल टू बी डी बी बाई डी एक्स, ये हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के दो इक्वेशन, जब हमारा एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है। ठीक। जब हमारी क्या वेलोसिटी वेरिएबल होती है तो हम क्या लगाते हैं बी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, यानी जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन लगाएंगे, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन लगाएंगे। ठीक। अब इस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन ये इसके लिए दूसरा हम वीडियो बनाना पड़ेगा। तो याद रखना, जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है तो ये चार इक्वेशन लगाते हैं, और जब नहीं होता तो ये लगाते हैं। इसमें ए हमारा एक्सेलरेशन होता है, टी टाइम होता है, एस डिस्प्लेसमेंट और बी वेलोसिटी होती है, ये याद रखना। ठीक। तो ये है